हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। ऊर्ध्व ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी। तो इसमें अपन को बल की दिशा बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए अपन मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, इस क्वेश्चन की जब अपन यहाँ पर मुख्य अवधारणा की चर्चा करेंगे तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को फेंका जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उस बल को अपन इस तरीके से देते हैं, उस आवेश का मान गुणे v सदिश गुणन b। v क्या है यहाँ पर, उस आवेशित कण का वेग। b क्या है, जो अपन ने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है। ठीक है। तो अगर मान लो, अगर अपन इसके परिमाण की बात करें तो परिमाण अपन इस तरीके से दे सकते हैं, क्यू वी बी सदिश गुणन को जब हटाते हैं तो यहाँ पर आता है अपन के पास साइन थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है, वी और बी के बीच का कोण है यहाँ पर थीटा। ठीक है। अब देखिए आगे अगर अपन इस पे और चर्चा करें तो ये एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो अपन को इसकी दिशा देखनी पड़ेगी कि दिशा किस तरीके से निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति कर रहा है। तो अपन अपने v की तरफ अपनी उंगलियां रखते हैं और जैसे कि मान लो अपना ये b है तो b की तरफ इसको मोड़ देते हैं, v से लेकर b की तरफ अपन मोड़ देते हैं। तो जो अपना अंगूठा होगा, जो अपना अंगूठा होगा, ये अंगूठा अपन को किसकी दिशा बताएगा, ये अंगूठा अपन को जो दिशा बताएगा वो किसकी दिशा बताएगा, ये बल की दिशा बताएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें दिशा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अपने प्रश्न के अनुसार अब अपन आगे की ओर बात करें तो इसमें और देख लेते हैं अपन। अगर अपने पास v और b के बीच में कोण 90 डिग्री है, v और b के बीच कोण अगर 90 डिग्री है तो बल का जो परिमाण होगा वो होगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रदान करेगा, अपन को वृत्तीय गति प्रदान करेगा। वृत्तीय गति प्रदान करेगा तो इसकी त्रिज्या होगी एम बी बटे क्यू बी। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन ने यहाँ पर अवधारणा को चर्चा कर लिया है। अब देखिए आगे अपन को बोला गया है तो उस क्वेश्चन के अनुसार अपन अपना प्रश्न देखते हैं। ये अपनी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये अपन की पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बता दिया और बोला गया है अपन को एक धनावेशित कण है अपने पास। तो अपन ने यहाँ पर एक धनावेशित कण प्लस क्यू रख लिया। क्षैतिज पूर्व की ओर, तो इसको इधर की तरफ अपन ने फेंका गया है। तो v और b के बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है। तो अपन ने मुख्य अवधारणा में देखा है कि अगर v और b के बीच में कोण 90 डिग्री होता है तो इसका परिमाण होता है क्यू वी बी। ठीक है। v और b के बीच में अगर कोण 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर इस बल का, इस आवेश पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, इस बल का परिमाण अपन के पास आ गया। वो कितना आया, क्यू वी बी। क्यू वो कण है, आवेशित कण, तो इसका कुछ ना कुछ परिमाण होगा। अपन ने अगर इसको कुछ वेग दिया है तो कुछ ना कुछ वेग होगा, और अपन ने अगर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित होगा। अब देखिए इसकी दिशा निकालने के लिए अपन ने किस तरीके से बात की थी। अब मुख्य उदाहरण में ये अपना v है, ठीक है, और ये अपना b है चुंबकीय क्षेत्र। तो अपन अपने उंगलियों को रखेंगे, सीधे हाथ की उंगलियों को रखेंगे अपन बी की तरफ, उसको मोड़ेंगे बी की तरफ। तो जो अपना अंगूठा होगा, अंगूठा अपन को किसकी दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर अपना अंगूठा बाहर की ओर इंगित हो रहा है। बाहर की ओर मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। किस तरीके से इंगित हो रहा है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब अपना अंगूठा इंगित हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो इन पर बल लगेगा आवेशित कण पर, वो किधर लगेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा, और उसका परिमाण होगा क्यू वी बी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।